वंदे मातरम विद्यार्थियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के तीनों जो फैकल्टी के परिणाम है घोषित हो चुके हैं। और जैसे ये रिजल्ट में आप जाकर के देखेंगे तो साइंस का रिजल्ट है वो 1 जुलाई को घोषित हुआ था, कॉमर्स का भी 1 जुलाई को, और आर्ट्स का जो रिजल्ट है वो 6 जून को घोषित हुआ था, और साइंस का 1 जून को हुआ था। तो इस तरह से यानी जो भी 3 मेन फैकल्टी है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तीनों के कक्षा 12 के जो रिजल्ट है 1 जून और 6 जून को घोषित हो गए हैं। अब कई लोगों के मार्क्स से जो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं वो अपनी कॉपियाँ रीटोटलिंग भी करवा सकते हैं, या अगर कॉपी देखना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं। इसके लिए जो क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या प्रेस नोट बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले स्क्रूटनिटी 2022 पे आपको क्लिक करना है, और एक नोटिफिकेशन फॉर स्क्रूटनिटी है ये आपको देखना है। तो अब जैसे मैं ये नोटिफिकेशन को पहले मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये नोटिफिकेशन है, इसमें थोड़ा सा और जूम करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये 6 तारीख को यानी 2 दिन पहले ही ये प्रेस नोट जारी हुआ था कि उच्च माध्यमिक कला वर्ग और वरिष्ठ अध्यापक 2022 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। समीक्षा और उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटोकॉपी प्राप्त करने हेतु बिना विलंब शुल्क दिनांक 15/6 तक यानी 10 दिन का लगभग समय आपको दिया गया है, और विलंब शुल्क सहित 20 यानी 15 दिन के अंदर 20/6 तक आपको ई मित्र या स्वयं के स्तर पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें और आवेदन पत्र प्रारूप प्रक्रिया आदि बोर्ड की साइट पे ये 27/5 को अपलोड की गई विज्ञप्ति में देखें। तो ये प्रेस नोट था कि आप अगर अपनी कॉपी की रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं या कॉपी फोटोकॉपी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसीजर होगा वो सारा प्रक्रिया मैं बता दूं। तो बोर्ड की साइट पे ये जो रीटोटलिंग 2022 का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट टाइम रजिस्टर यूजर आपको क्या क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 15/6/2022 है, यानी 15 तक आपको अप्लाई करना है। और इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की तारीख 20/6/2022 है। कक्षा 12 आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए है तो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, इन 10 दिन का है तो 10 तारीख तक होगा, और ये जैसे 6 को जारी हुआ तो इसका 15 तारीख लास्ट है। और विलंब शुल्क के साथ में 20 यानी 5 दिन एक्स्ट्रा है, 15 दिन का आपको टाइम दिया है। और सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 15/6, और विलंब के साथ ये 12वीं कक्षा की जो वरिष्ठ उपाध्याय है उनके लिए भी ये है। और सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 10/6 ये साइंस के लिए है, यानी साइंस के स्टूडेंट है 10/6 यानी कल और परसों 2 दिन आपके पास और है, उसके बाद आप ये रिटोटलिंग वगैरह नहीं करवा सकते। और कॉमर्स वालों के लिए भी यही तारीख है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम यूजर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये स्टेप बाय स्टेप आपको लॉगिन करना है, OTP आएगी आपके, और क्या क्या आपको करना है। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो लॉगिन में समर्थ है तो यहाँ क्लिक करें फॉरगेट पासवर्ड पे, और OTP जनरेट करने के लिए अपना पंजीकृत मोबाइल दर्ज करें और फिर पासवर्ड रीसेट करें। ये बात की बात है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म और रूल्स क्या है। तो जैसे ये PDF है, इसमें ये सबसे पहले है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ 2022 की समीक्षा और उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति प्राप्त करने तो ये आवेदन है। अब ये आवेदन ऑनलाइन आपको भरना है, अभी यहाँ सैंपल रूप में आपको दिया गया है। तो मैं कुछ मोटी मोटी जो बातें वो आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको परीक्षा का नाम लिखना है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या जो भी है, प्रवेशिका है, फिर आपके रोल नंबर यहाँ लिखना है, आपका परीक्षार्थी का नाम जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो लिखना है, पिता का नाम लिखना है, और आवेदित विषय किस विषय में आप ये रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं। अब इसमें है कि एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, तो एक बार में सभी वांछित विषय पर है, आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जितने भी विषय की कॉपियाँ चेक करवानी है सभी के नंबर आपको यहाँ विषय के नाम आपको लिखने हैं और पेपर कोड लिखने हैं। इसके अलावा आपकी जो खुद की ID के रूप में, पहचान पत्र के रूप में आपको कोई भी एक चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें से आपके एक तो नामांक का प्रवेश पत्र अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और पैन कार्ड या वोटर कार्ड, कोई भी एक प्रवेश पत्र, आधार, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक करना है। और आपको अपना एड्रेस यहाँ लिखना है, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल ID। ये मोबाइल नंबर, ईमेल ID दोनों स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब ये मस्ट है। और एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि आपको एक मोबाइल से एक बार ही एक स्टूडेंट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपको ईमेल वाले का मोबाइल या सॉरी ई मित्र वाले का आपको मोबाइल नहीं देना है, आपको पर्सनल खुद का मोबाइल और वो चालू हालत में मोबाइल देना चाहिए, क्योंकि जो भी
इसके संबंध में OTP आएगा या अन्य सूचना जो भी आएगी जब भी कॉपी अपलोड होगी, या अगर आप कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो सारी सूचना है वो मोबाइल और ईमेल पे आएगी। अगर मोबाइल नंबर आपके गड़बड़ हो गया या आपने किसी दूसरे का दिया और मोबाइल नंबर समय पर नहीं मिला या मैसेज नहीं मिला तो आपके जो भी मेहनत बेकार चली जाएगी, आपके जो पेमेंट किया हुआ वो भी फालतू चला जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में अब जैसे किसी विषय में त्रुटि पाई जाती है तो आपको ऑनलाइन शुल्क लौटाया जाएगा। यानी आपने फॉर्म भरा, चेकिंग ले और आपके वास्तव में आपकी कॉपी में कहीं ना कहीं त्रुटि पाई जाती है तो आपको आपका जो भी शुल्क है वो वापस लौटाया जाएगा। और इसलिए आपको अपना अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, खाता संख्या लिखनी है, IFSC कोड लिखनी है और बैंक का नाम और शाखा का नाम आपको यहाँ भरना है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है। इसमें फिर ये प्रमाणित वाला जो ऑप्शन है उसके बाद में यहाँ सेट पे आपको क्लिक करना होगा और फिर आपको ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखने वाली है वो कि 10 दिन का समय आपको दिया गया है। अगर 1 तारीख का था तो उनके 10 तारीख तक, और जैसे अभी 6 को आर्ट्स का रिजल्ट घोषित हुआ है तो उनके 15 है। और प्रति विषय सामान्य शुल्क 300 रुपये और उसके पश्चात 5 दिनों में जो विलम्ब शुल्क है वो 300 रुपये एक्स्ट्रा है। यानी 600 रुपये आपको प्रति उत्तर पुस्तिका ई मित्र पे ऑनलाइन करना है, या आप खुद के नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड वगैरह से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और निर्धारित शुल्क और आवेदन पत्र में मूल अंक तालिका इंटरनेट से प्राप्त अंक तालिका की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपके रोल नंबर से ही आपका जो भी है वो हो जाएगा। परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क अतिरिक्त ई मित्र सेवा चार्ज के रूप में 26 रुपये यानी 20 रुपये तो आवेदन भरने के और 6 रुपये शुल्क जमा करने के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी जैसे आप एक विषय की टोटलिंग करवाते हैं तो आपको 300 रुपये प्लस 26 रुपये आपको ई मित्र पे देने होंगे। और अति महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को आवेदन तो एक ही अवसर दे होगा और समीक्षा केवल एक ही बार आवेदन कर सकेगा। अतः आपको पहले अच्छी तरह डिसाइड कर लेना है कि आप किस विषय में आपकी कॉपी है वो चेक करवाना चाहते हैं या जो भी टोटलिंग करवाना चाहते हैं। बार बार ये नहीं ऑप्शन दिया जाएगा। और अभ्यर्थी सबमिट करते समय ये पूरी जितनी भी जो भी आप एंट्रीज भर रहे हैं, खास करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर वगैरह, ये सारी जांच लें और सही आईडी प्रूफ आप अपलोड करें। और आवेदन की कोई भी हार्ड कॉपी बोर्ड को नहीं भिजवानी है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन में कुछ जो विशेष ध्यान रखना है वो आपको बैंक विवरण है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सब आपको आवश्यक रूप से पढ़नी है। तो ये सारी जानकारी है। और इसके अलावा जैसे इसमें जब आप फॉर्म भर लेंगे तो निस्तारण के बाद समीक्षा परिणाम और उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाइन भेजी जाकर मोबाइल पे आपको सूचना मिलेगी। आपको पासवर्ड भेजा जाएगा, उसी पासवर्ड से आप बोर्ड की साइट पे लॉगिन करके आप अपनी जो मार्क लिस्ट या मतलब अपनी जो कॉपी है उत्तर पुस्तिका वो देख पाएंगे या प्रिंट कर पाएंगे। और उसमें भी 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये चेक करना होगा, उसके बाद में ये नहीं दिखाई जाएगी। और इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, री इवेल्यूशन या पुनः जांच, री एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं है, सिर्फ री टोटलिंग होगी। यानी आपके अंकों का पुनर्गणना होगी। और अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों का क्रमबद्ध पंजीकरण कर SMS द्वारा प्रार्थना पत्र पर अंकित मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या आपको मिल जाएगी और 1 सप्ताह में दे दी जाएगी। और नियत प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रतिदिन निस्तारित आवेदन पत्रों का पंजीकरण उत्तर पुस्तिका साइट पर लिंक स्क्रूटनी पर जाकर के आप देख पाएंगे। तो आप समय समय पर उसको चेक करते रहें। और 10 दिन के बाद में आपकी उत्तर पुस्तिका हटा ली जाएगी, उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे। तो आपको फॉर्म भरने के बाद में जब अंतिम तिथि के बाद में आपको लगातार चेक करते रहना है। जब भी आपके मैसेज आए तभी आपको तुरंत कॉपी चेक कर देख लेनी है। और अगर आप चाहें तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, PDF में भी सेव कर सकते हैं। और इसके लिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, डाक द्वारा कोई भी स्वीकार्य नहीं होगा। और ये जो सामान्य जानकारियाँ थी, अब जैसे और मैं कुछ बता रहा था कि जैसे ये बोर्ड की साइट में जाएंगे तो यहाँ आपको फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड यूजर के लिए लॉगिन करना है। तो आपको यहाँ ये फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको कक्षा भरनी है, सीनियर सेकेंडरी या वरिष्ठ उपाध्याय। अब जैसे मैं भर नहीं रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ आपको रोल नंबर भरने हैं, तो मान लो मैं कोई भी रोल नंबर भर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ मोबाइल नंबर भरने हैं। तो आपको यहाँ जो भी मोबाइल नंबर आपके हैं, आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको ईमेल आईडी अपनी भरनी है। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट नंबर जो भी है वो आपको भरने हैं। होल्डर का आपको नाम भरना है, बैंक अकाउंट होल्डर का। उसके बाद बैंक के जो IFSC कोड है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपकी कॉपियों में गलती है, यानी कि अगर बोर्ड की परीक्षक की तरफ से कोई रीटोटलिंग में गलती हो जाती है तो आपको जो भी शुल्क है वो वापस लौटाया जाएगा 300 रुपये का। तो उसके लिए आपके बैंक डिटेल सही होने चाहिए, ब्रांच का नाम वगैरह है वो आपको यहाँ एंटर करना है। हालांकि IFSC कोड डालते ही ये चीज़ें आ जानी चाहिए और आ जाएगी शायद। उसके बाद में आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ एड्रेस भरना है। फिर आपको यहाँ पिन कोड जो भी है आपके वो पिन कोड लगाने हैं।
और आईडी प्रूफ में आप क्या अपलोड कर रहे हैं, या 4 चीज़ें इसमें से एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वोटर आईडी है। अब जो भी आप जैसे फाइल यहाँ से आपको कहीं भी गैलरी में जाकर के आपको ये फाइल सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मैं ये कोई एक फाइल ऐसे ही आपको बताने के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब ये चूज फाइल में ये हो गया, तो यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, अब ये होगी कि नहीं होगी, तो वो जब अपलोड करेंगे तो यहाँ आपको यहाँ कैप्चा कोड भरना है। उसके बाद में ये चेक बॉक्स है, इसमें लिखना है कि प्रमाणित करता हूँ कि सभी जो सूचना है वो सही है, और कोई भी गलती होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, और यहाँ आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं आपको बताने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ वैसे ये जो भी ईमेल आईडी है वो इनवैलिड है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यहाँ जो मैंने बताया था कि यहाँ आपके जो भी OTP आएगा उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के मोबाइल में आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे, और उस पासवर्ड को आप लॉगिन करके यहाँ आपको दूसरे स्टेप में लॉगिन करके आपको जो भी है अपनी जो भी सूचना है वो भरनी है। इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी, अगर जरूरत हो तो आप मैसेज करके कमेंट करके बताएं, तो मैं किसी स्टूडेंट की ये जो फॉर्म भरेंगे तो उस प्रक्रिया को मैं पूरा करके बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये सामान्य जानकारी दे रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। अगर आप ई-मित्र पे भी जाएँ तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साथ में लेके जाएं, क्योंकि ई-मित्र वाले की मोबाइल ईमेल आईडी में समस्या रहेगी आपके। तो ये तो थी पूरी जानकारी। अब इसमें कुछ और जानकारी है कि जैसे 5 दिन की विविध समीक्षा कराने और प्राप्त करने, तो ये जैसे ये था कि बिना विलम्ब शुल्क 10 दिवस, और उसके बाद में 5 दिन और एक्स्ट्रा विलम्ब शुल्क डबल के साथ में आपको ये आवेदन करना है। और ई-मित्र पे या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कहीं भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको पासवर्ड SMS वगैरह द्वारा पासवर्ड दिया जाएगा, वो आपको सुरक्षित रखना है, और मोबाइल नंबर वगैरह है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी अपनी ऑनलाइन देखकर डाउनलोड कर सकते हैं, और आवेदन पत्र में परीक्षार्थी अपना स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करें, और गलत अंकित करने पे आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और एक मोबाइल नंबर व एक ईमेल को एक बार ही प्रयुक्त किया जा सकेगा, और ई-मित्र कियोस्क धारक का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करना अनुचित और नियम विरुद्ध माना जाएगा, क्योंकि उनकी आईडी कई बार यूज होती है तो वैसे भी वो काम नहीं आएगी, और उनके मैसेज आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको उसके बाद में समीक्षा परिणाम का संदेश प्राप्त होने की निर्धारित तिथि से 10 दिन के भीतर आपको उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करना है, और कोई आपत्ति हो तो आपको सीधे आवेदन पत्र भरकर संलग्न जो भी निर्धारित शुल्क है 100 रुपये प्रति जो विषय वो आपको दर्ज करवानी है। अब विस्तृत जो भी नियम है वो बोर्ड की साइट पे भी आप देख सकते हैं, और ऑनलाइन ही प्रोसेस है, डाक से वगैरह कोई स्वीकार्य नहीं होगा। और किसी भी जानकारी या आवेदक अपना वर्तमान स्टेटस बोर्ड की जो साइट है लिंक पे, वहाँ आपके एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद में स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दे दी मैंने। ये पूरे विस्तृत अगर आप नियम जानना चाहें तो बोर्ड की साइट पे ये नियम पड़े हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ये पूरे नियम वही है जो मैंने आपको बताएं। ये मार्गदर्शिका आप अगर कॉपी देखना चाहते हैं तो 300 रुपये शुल्क है, और 10 दिन के बाद में 600 रुपये शुल्क है। और मैंने कहा था कि ई-मित्र पे आपको 26 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अगर आप खुद करते हैं तो उसमें जो भी निर्धारित शुल्क होगा वो होगा। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी, और जिसको भी कॉपी रीटोटलिंग करवानी है किसी भी पेपर में, वो तुरंत मतलब आज ही अगर समय मिले तो, नहीं तो कल से ही, और खास करके साइंस और कॉमर्स वाले तो कल और परसों 2 दिन ही आपके पास में है। आर्ट्स वालों के अभी 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। विशेष ध्यान ये रखें कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही भरें, जो एक्टिव या चालू हालत में मोबाइल नंबर हो वही आप भरें, ताकि किस तरह की कोई समस्या नहीं आए, और OTP वगैरह जो भी आए वो आपको सही समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। तब तक जय हिंद, जय भारत।